दोस्तों, जब कयामत के दिन सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर मैदान हशर की तरफ जाएंगे, कोई पैदल तो कोई सवारी पर काफिर मोह के बल चलता हुआ मैदान हशर की तरफ जाएगा। कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर दिन होगा। जब सब लोग मैदान हशर में जमा हो जाएंगे, आफताब एक मील के फैसले पर होगा, जमीन ताबने की होगी, लोग प्यास की शिद्दत में तरस रहे होंगे, हर एक अपनी मुसीबत में गिरफ्तार होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, ए आदम, दोज़खियों की जमात अलग कर। अर्ज करेंगे, कितने में से कितने? इरशाद होगा, हर 1000 में से 999। ये वो वक्त होगा कि बच्चे मारे गम के बूढ़े हो जाएंगे। लोग ऐसे दिखाई देंगे कि नशे में है, हालांकि नशा में न होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। और यह तकलीफें तो 4 घंटे की नहीं, 2-4 दिन 2-4 माह की नहीं, बल्कि कयामत का दिन 50,000 बरस का दिन होगा। करीब आधे के गुजर चुका है और अभी तक अहले महशर इसी हालत में है। अब आपस में मशूरा करेंगे कि कोई अपना सफारशी ढूंढना चाहिए कि हमको इन मुसीबतों से रिहाई दिलाए। अभी तक तो यही मालूम नहीं कि आखिर किधर को जाना है। मशूरे के बाद लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। गरज लोग इनके पास हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए आदम, अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और जन्नत में आपको रखा। आप देखते नहीं कि हम किस हालत में हैं। आप हमारी शिफात कीजिए कि अल्लाह हमें इससे नजात दे। मेरा ये मर्तबा नहीं, मुझे अपनी जान की फिक्र है। आज रब ने ऐसा गजब फरमाया है कि न पहले कभी ऐसा गजब फरमाया। तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आखिर किसके पास जाए? फरमाएंगे, नूह के पास जाओ कि वो पहले रसूल है। लोग इसी हालत में नूह के पास जाएंगे, लेकिन यहां भी यही जवाब मिलेगा कि मैं इस लायक नहीं, मुझे अपनी पड़ी है, तुम किसी और के पास जाओ। तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग इसी हालत में हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे। वो भी यही जवाब देंगे कि मैं इसके काबिल नहीं, मुझे तो अपना इंदेशा है। हजरत इब्राहीम के बाद लोग हजरत मूसा की खदमत में हाजिर होंगे। वहां भी यही जवाब मिलेगा। फिर मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खदमत में बीजेंगे। वो भी यही फरमाएंगे, मेरे करने का ये काम नहीं। आज मेरे रब ने वो गजब फरमाया है कि ऐसा कभी न फरमाया। मुझे अपनी जान का डर है। तुम किसी दूसरे के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आप हमें किसके पास भेजते हैं? वो फरमाएंगे, तुम उनके हुजूर हाजिर हो जिनके हाथ पर फतह रखी गई है, जो आज बेखौफ है, और वो तमाम औलादी आदम का सरदार है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ। वो आज तुम्हारी शिफात फरमाएंगे। उन्हें के हुजूर हाजिर हो, वो यहां तशरीफ फरमा है। अब लोग फिरते फिराते, ठोकरे खाते, रोते चिल्लाते हाजिर बारगाहे बेकस पनाह होकर अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी, और बहुत से फजाइल बयान करेंगे और अर्ज करेंगे, हुजूर मुलाक़ता तो फरमाएं, हम किस मुसीबत में है और किस हाल को पहुंचे। हुजूर बारगाहे खुदावंदी में हमारी शिफात फरमाएं और हमको इस आफत से नजात दिलवाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में इरशाद फरमाएंगे, मैं ही इस काम के लिए हूं, मैं ही वो हूं जिसे तुम तमाम जगह ढूंढाए। और ये फरमाकर बारगाहे इज्जत में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाओ और कहो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और मांगो, जो कुछ मांगोगे मिलेगा, और शिफात करो तो हमारी शिफात मकबूल है। फिर शिफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहां तक कि जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो जन्नत में जाएगा। यहां तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ, अगरचे इसके पास कोई नेक अमल नहीं है, इसे भी दोज़ख से निकालेंगे। अब तमाम अंबिया अपनी उम्मत की शिफात फरमाएंगे, औलिया कराम, हफ्फाज शिफात फरमाएंगे, और आखिर में सब जन्नत में जाएंगे। दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर और खंजीर कैसे बनी? इस कौम ने ऐसी कौन सी नाफरमानी की थी कि जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को बंदर और खंजीर की शक्लों में बदल दिया। कुरान में ऐसे लोगों को इसहाब सब्त कहा गया है। इसहाब सब्त का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरा अल बकरा में अरशाद फरमाया है। इसहाब सब्त बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मुकर्रर था और उस दिन मछली का शिकार करना मना था। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग थे। बहरे कुलज़म के किनारे ऐला नामी एक शहराबाद था।
बहर कुलज़म यहूदियों की बंदरगाह थी और उसमें बहुत ज्यादा मछलियां पाई जाती थी। यहाँ के लोगों का पेशा मछलियों की तजारत था। वो मछलियां पकड़कर खुद भी खाते और दूर दराज के इलाकों में बेचा भी करते थे। अल्लाह ताला ने उनको हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने से मना फरमाया था। बाकी 6 दिन उनको मछलियां पकड़ने की इजाजत थी। जब अल्लाह ताला ने उनको हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने से मना फरमाया तो उनकी कौम 3 गिरोहों में बट गई। एक गिरोह ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार शुरू कर दिया और दूसरा गिरोह वो था जिन्होंने उनको एक बार मना किया। जब दूसरे गिरोह ने देखा कि वो लोग बाज नहीं आने वाले तो उन्होंने खामोशी अख्तियार कर ली। तीसरा गिरोह वो था जो आखिरी दम तक उनको समझाता रहा कि ऐसी गलती न करो जो खुदा के अजाब का सबब बने। उन्होंने किसी की भी बात न सुनी, वो शिकार करते रहे। अल्लाह ताला ने उनके लिए मजीद आजमाइश पैदा कर दी और हफ्ते वाले दिन समुंदर में मछलियों की तादाद बाकी दिनों की निस्बत ज्यादा हो जाती। ये देखकर नाफरमान गिरोह में मजीद शिकार की तलब पैदा होती गई। वो हीले बहाने के साथ शिकार करते रहे और शैतान भी उनको इस शिकार करने पर उभारता रहा। शैतान उनको कहता कि तुम्हारे लिए हफ्ते के दिन मछली खाना हराम है, लेकिन पकड़ना हराम नहीं है। इस तरह इस गिरोह ने मछलियों का शिकार जारी रखा। उन्होंने बहरे कुलज़म से छोटे नाले निकाले जिनके जरिए पानी तालाबों की तरफ आ जाता। मछलियां भी पानी के साथ जब आती तो वो पीछे से पानी बंद कर देते। इस तरह वो पूरा हफ्ता मछलियों का शिकार करते थे। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जिन्होंने मछलियां पकड़नी जारी रखी उनको सख्त अजाब दिया और उनकी शक्लों को तब्दील कर दिया। इन लोगों ने बज़ाहिर अपनी चालाकी दिखाई और हीलेबाजी से शिकार जारी रखा। अल्लाह ताला ने उनको ऐसा अजाब दिया कि इन लोगों में से नौजवानों को बंदर बना दिया और बूढ़ों को खंजीर बना दिया, क्योंकि वो बूढ़े इन नौजवानों को नहीं रोकते थे। जब वो बंदर और खंजीर बने तो वो एक दूसरे को पहचानते और रोते थे, मगर अब क्या हो सकता था। ये 3 दिन तक इसी तरह जिंदा रहे। 3 दिन के बाद अल्लाह ताला ने उस गिरोह को हलाक कर दिया। इस गिरोह में तकरीबन 12,000 लोग थे, जबकि बाकी 2 गिरोह इस अजाब से महफूज रहे। नाजरीन, मौजूदा दौर में जो बंदर और खंजीर मौजूद हैं, ये इन लोगों की नस्ल में से नहीं हैं, बल्कि ये मुस्तकिल हैवानी नस्ल के जानवर हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, तुम पर अल्लाह ने जो एहसान किए हैं उनको याद करो, कि उसने तुम में पैगंबर पैदा किए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुमको इतना कुछ इनायत किया कि अहले आलम में से किसी को नहीं दिया। ए भाइयों, तुम अर्ज मुकद्दस यानी मुल्क शाम में, जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख रखा है, दाखिल हो चलो और देखना मुकाबले के वक्त पीठ न फेर देना, वरना नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे कि मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं और जब तक वो सरजमीन से निकल न जाएं, हम वहां जा नहीं सकते। हाँ, अगर वो वहां से निकल जाएं तो हम जा दाखिल होंगे। जो लोग अल्लाह से डरते थे उनमें से 2 शख्स जिन पर अल्लाह की इनायत थी कहने लगे कि इन लोगों पर दरवाजे के रास्ते से हमला कर दो, फिर जब तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो फतह तुम्हारी है, और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम कभी वहां नहीं जाने के। अगर लड़ना ही जरूर है तो तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। मूसा ने अल्लाह से इल्तिजा की कि परवरदिगार, मैं अपने और अपने भाई के सिवा और किसी पर इख्तियार नहीं रखता, सो तू हम में और इन नाफरमान लोगों में जुदाई कर दे। अल्लाह ने फरमाया कि वो मुल्क उन पर 40 बरस तक के लिए हराम कर दिया गया कि वहां जाने न पाएंगे। ये इसी इलाके में जहां अब हैं सरगर्दां फिरते रहेंगे। तो इन नाफरमान लोगों के हाल पर अफसोस न करो।